अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने कॉन्स्टेंट्स को देखा था, लिटरल कॉन्स्टेंट्स को देखा था, यूजर डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स को देखा था और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को देखा था। ठीक है, तो अब जोन सा है, आज जोन सा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? ठीक है, वही जो हम 2+2 माइनस और ये करते हैं, यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो मुश्किल सी चीज़ हो। तो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होती हैं? स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ठीक है, वो स्टेटमेंट जो कोई वैल्यू इवेल्युएट करती है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, एक्सप्रेशन को किस क्या दिया जाती है? एक सिंगल वैल्यू हम उसको देते हैं। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये ऑपरेटर्स हैं। एंड ऑपरेंड्स क्या है? ये 2, 9, 8, 10, ये जो डिजिट्स हैं सारे क्या ऑपरेंड्स हैं। तो कह रहे हैं एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक ऑपरेटर्स होते हैं और एक ऑपरेंड्स होता है। मतलब 2+2 है, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि 2 और 2 दो टूज हैं। ये क्या ऑपरेंड्स है और प्लस क्या इसमें ऑपरेटर है। और एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। वही ऑपरेटर एक सिंबल होता है। ठीक है, ऑपरेंड इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म्स सम ऑपरेशन। ऑपरेंड वो वैल्यू होती है, जब 2+2 है तो 2 वैल्यू है। ठीक है, और अच्छा ये ऐसे लग रहा है आपको, जो पढ़े ना तो पता नहीं क्या कि लिखा हुआ, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन है इसमें वही सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ ये जो की वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि मुश्किल लगती हैं। ऑपरेंड्स कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल और फंक्शन। वो कह रहे हैं जी ऑपरेंड्स है ना, फॉर नंबर 2+2 है। अब ये 2+2 की जगह एन वन प्लस N2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑपरेंड जो उनसे हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। जब मैं ये करूंगा ना प्रैक्टिकल, अब आपके सामने जब प्रोग्राम बनाएंगे देन मैं आपको बताऊंगा। अगर सम एग्जांपल एक्सप्रेशन क्या है? अब A+B, ए और प्लस बी ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और ये ऑपरेंड्स हैं। अब उसने कहा था वेरिएबल ऑपरेंड जो उनसा क्या हो सकता है? वेरिएबल भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल है। अच्छा, ये भी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि ऑपरेशन दो चीज़ें होती है, वेरिएबल और ऑपरेटर। तो ये देखें, ये ऑपरेंड और ऑपरेटर, ये ऑपरेंड है दो और ये ऑपरेटर है। अब ये भी दो ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेटर है। अब इसमें एक ऑपरेंड जो उनसा है वो क्या है? वो वेरिएबल है। और एक कौन सा है? वो एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या है? दो वेरिएबल्स हैं और एक ऑपरेटर है। ठीक है, दो ऑपरेंड्स हैं और एक ऑपरेटर है। अब प्लस ऑपरेटर है और ये वेरिएबल्स है और ये एज ऑपरेंड यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। अब ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए है। ये क्या डिवाइड्स वन वैल्यू बने, ये डिवाइड के लिए है। ये किसके लिए जी? अच्छा, यहाँ पे देखिए डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अदर गिविंग इंटीजर रिजल्ट्स। डिवाइड वन वैल्यू बाय अदर वैल्यू, इसको देखेंगे जी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो भाई दोनों डिवाइड के लिए यूज हो रहे हैं। ये कि एक्सपोनेंशियल के लिए रेज अ वैल्यू पावर में 2 की पावर 2 है या 2 की पावर 3 है, तो उसका मतलब है 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है कि उसको कितनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। पावर का ऑप्शन है, ये पावर होती है उसकी। और मॉडुलस क्या होता है? गिव्स द रिमाइंडर। ठीक है, ये मॉडुलस मॉडुलस निकालना है तो MOD मोड, हाँ ये आपके लिए शायद थोड़ा नई चीज़ हो सकती है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे बल्कि इन्होंने करके दिखाया भी हुआ नीचे, ये देखें, ये 7+2 करेंगे तो 9 है, ये जनाब 8×4 32 है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया है जनाब? आंसर 3.4। ठीक है, 5×3 = 15 और फिर आगे पॉइंट्स करके, ठीक है, ये आंसर आया। लेकिन यहाँ पे क्या इंटीजर डिवीजन? इंटीजर डिवीजन मीन कि ये पॉइंट्स का जो ऑप्शन है, ये पॉइंट्स वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। मतलब आपको पता है ना, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में पॉइंट नहीं आता, फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं आती। उसके लिए हमें कौन से वेरिएबल टाइप है चाहिए? सिंगल या डबल हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सिंगल और डबल ही है, दोबारा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मुझे भी अब माइंड में मेरे जेंस निकल गया, शायद एंड पे हो। वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा था। इसको ज़रा मैं कंफर्म कर लेते हैं अगर बेहतर है। हाँ जी, ये जनाब सिंगल और डबल, सिंगल वैल्यू रेंज इतना, न्यूमेरिक वैल्यू रेंज फ्रॉम इतना। ठीक है, इंटीजर लॉन्ग, सिंगल एंड डबल, बिल्कुल जी। सिंगल और डबल में पॉइंट की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, मतलब वो डेसिमल वैल्यूज उसमें आती हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने उसी पर। हाँ जी, तो यहाँ पे ये क्या है? ये जो फॉरवर्ड स्लैश है,
ये आपको क्या डिवाइड कर, ये इंटीजर, ये मतलब डेसिमल की वैल्यू भी आएगी, लेकिन ये स्पेसिफिक इंटीजर डिवीजन है, ठीक है दोनों डिवीजन, ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट की वैल्यू आती है, इसमें नहीं आती। और ये है जी एक्सपोनेंशियल, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या है, मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9, अगर यहाँ पे 3 होता है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा जी, अब मॉडुलस क्या होता है, 7 मॉडुलस 4। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 7 मॉडुलस क्या है, 7 मॉडुलस 4 या 7 डिवाइड बाई 4 होता तो यहाँ पे क्या आता, 3 पॉइंट समथिंग आता। अच्छा, यहाँ पे देखें 7 मॉडुलस 4 का क्या मतलब है कि हमने 7, अब यहाँ पे बताता हूँ आपको, 4 को हमने मतलब या डिवाइड कर, 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, और रिमाइंडर कितना बचा, 5 6 7, 3 रिमाइंडर बचा ना नीचे, तो ये 3 रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल अब ये समझो, यहाँ पर अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स हो से, कुछ स्टूडेंट का तो मैथ अच्छा होगा या कुछ चीज़ होगी, हाँ तो ये सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 7 4 था ना वो, तो 7 को ये हमने फॉर एग्जांपल ये हमने किसे डिवाइड करना है, 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 5 6 7, तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है, बस ये ऐसे ही लिखा जा रहा है, तो ये क्या है, ये रिमाइंडर है, ठीक है, क्योंकि 7 मॉडुलस मॉडुलस 4, 7 मॉडुलस का क्या मतलब है, 7 डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा, अब इन्होंने क्या जी यहाँ पर आ गया, आई थिंक वो कुछ करके दिखा रहे हैं, ये अब मल्टीप्लाई डिवाइड और इस तरह करके ना, ये a+b और a-b, और इस तरह डायरेक्ट भी आप कर सकते, प्रिंट करो ए और प्लस दोनों को प्लस करके आप दिखा दो, या किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी दिखा सकते हो, ये अब ये इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह इसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये जस्ट उन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, कितने वेरिएबल लिए, 1 और 2। अच्छा, हम एक लाइन में भी 2 वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, डिम a, b, अगर दोनों एक जैसे हैं तो एज इंटीजर। अब ये दोनों वेरिएबल हमने एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया, अलग अलग भी कर सकते थे कि डिम a एज इंटीजर, डिम b एज इंटीजर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या, डिम a लिख दिया वेरिएबल का नाम, और कॉमा करके दूसरे वेरिएबल का नाम लिख दिया एज इंटीजर। लेकिन इससे ये होता है कि अगर एक ही टाइप के फिर वेरिएबल हों, ठीक है, अब a में वैल्यू 20 असाइन कर दी, बी में वैल्यू 2 असाइन कर दी, अब प्रिंट कर दिया a+b, तो क्या होगा, a+b क्या होगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होके आ जाएगा, यहाँ पे मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे मोड के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है जी। तो a कितना 10, b कितना 2, तो 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 0, तो आंसर आएगा 0, ठीक है, देखिए यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल 100 है, क्यों, ए में क्या वैल्यू है, ए में वैल्यू 100, और इसमें 2 वैल्यू है, तो 100 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया, अपना सॉरी 10 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 100। तो ये सारी देख रहे हैं आपके सामने, ये तो कोई इतनी मतलब नहीं है, आपको समझ आ गई। अच्छा जी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे आते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले किस को हमें प्लस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं, तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन किया जाता है, 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ जी, अब इसका आंसर बताएं, ये अक्सर पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब जो नाइव को क्या कहते हैं, 2 + 2 4, और 4 × 2 आंसर आ गया 8। अच्छा, तो अब एक जो स्टूडेंट था वो समझदार था, उसने कहा नहीं ऐसे तो नहीं होता, ऑपरेटर प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई को प्रेसिडेंस हासिल है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास जो सा है 2 को हम प्लस करेंगे, तो उसने कहा 2 2 ज़ा 4, और 4 + 2 6, तो उन्होंने कहा जी आंसर क्या है जी 6। अब दोनों को वैल्यू दोनों आंसर, यार एक बंदा कहता है यार ये भी ठीक है ये भी ठीक है, अब इसमें से आंसर कौन सा, ये ठीक है ये दोनों ठीक है, तो आंसर जो सा है ये वाला करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस है, ठीक है, वो प्लस से ज़्यादा है। अगर इस तरह की आपको एक्सप्रेशन दी जाए तो आपने पहले हमेशा इसको इवेल्युएट करना है, इसको इवेल्युएट करने के फिर आपने इसको इवेल्युएट करना है, ये रूल है मैथ का, ठीक है। तो यहीं पे यहीं ये भी वही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी वही बात कर रहे हैं।
वो कह रहा है द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवेल्युएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। वो कह रहा है कि जिस ऑर्डर से उस एक्सप्रेशन में उसको इवेल्युएट किया जाता है उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं, कि जिसको किसको पहले करना है किसको बाद। इट इज आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर जिसे कहते हैं। अच्छा जी आगे देखते हैं। ईच ऑपरेटर हैड्स ऑन प्रेसिडेंस लेवल, कहता है हर ऑपरेटर की अपनी प्रेसिडेंस लेवल है। इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स द ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस आर इवेल्युएटेड बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस। ठीक है, वही मल्टीप्लाई की ज़्यादा थी तो उसको पहले किया, माइनस की बाद में थी, या प्लस की तो उसको बाद में किया। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक में ये प्रेसिडेंस है जी। सबसे पहले क्या होती है जी, वही मैथ की है, वही विजुअल बेसिक की होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस वैल्यू, सबसे पहले पैरेंथेसिस को इवैल्यूएट किया था। पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स की वैल्यू होती है, हमेशा ब्रैकेट की वैल्यू पहले इवैल्यूएट होती है। सबसे फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो सी है ये पावर की वैल्यू भी हम कहते हैं। तो पावर को फिर सबसे पहले पैरेंथेसिस, याद रखना सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स, और फिर आपके ये पावर, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पहले मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, फिर इंटीजर डिवीजन। अच्छा, फिर आपके पास आएगी इंटीजर डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवीजन, अगर ये डेसिमल डिवीजन है तो ये पहले होगी, इंटीजर डिवीजन बाद में होगी। फिर मॉडुलस आएगा, और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स सिमिलर ऑपरेटर मोर देन वंस द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी लेफ्ट टू राइट का मतलब कह रहा है जी, अगर आपके पास सिमिलर ऑपरेटर सिमिलर हो, सिमिलर का क्या मतलब है, अब यहाँ पे आपके पास 2 + 2, सॉरी +2 + 2, तो आपने क्या करना है, इसको लेफ्ट टू राइट वैल्यूड करना है, और आंसर तो वही आएगा, लेकिन आपने करना इसको लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, सॉरी ये लेफ्ट टू राइट है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ठीक है जी, तो आपने लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, ये आंसर से अपने राइट पे जाते जाते। अच्छा जी, तो अगर एक्सप्रेशन क्या है वो करें जी, इसमें बताएं। अब सबसे पहले बताएं क्या वैल्यूएट होगा। सबसे पहले 5 पैरेंथेसिस वैल्यूएट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 - 2 विल बी वैल्यूएटेड। ठीक है, ये होगी क्योंकि ये पैरेंथेसिस में है, ये सारी पैरेंथेसिस में है, और फिर ये पैरेंथेसिस में, तो इसको वैल्यूएट करेंगे। इसको करने के बाद फिर क्या करेंगे, सेकंड 24 विल बी डिवाइडेड बाय द रिजल्ट ऑफ लास्ट लाइन गिवन। फिर हम इसको करेंगे क्योंकि एक ब्रैकेट हमने खत्म की तो दूसरी ब्रैकेट आ गई, तो इसकी इसकी फिर ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा प्रेसिडेंस है। फिर मैंने इसको वैल्यूएट कर लिया। इसको वैल्यूएट करने के बाद फिर लाजी बात है, हमारे पास 1 2 और 3 वैल्यू आ जाएंगी। फिर मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। थर्डली 10 विल बी मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 8 से करेंगे, फिर आखिर में प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये बात है, इसमें बात आई। तो यही उन्होंने यहाँ पे बात की है कि सबसे पहले इसको करेंगे, 5 - 2 3 आ जाएगा, फिर 24 को करेंगे 8 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो ये प्रेजेंस। अब बात करते हैं आगे हम कनकैटिनेशन की। ठीक है, अब देखिए असल में ये इतना ज़्यादा आपको क्यों आप कहेंगे कि सर ये इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं ये वो। देखिए इसमें यह है कि आप देखो पूरा वीक में सिर्फ 3 लेक्चर्स हैं। ठीक है, बाकी सारा वीक में आपका वीबी का कोई लेक्चर नहीं। ठीक है, फिर आगे आप मतलब वीकेंड भी आ रहा है, तो वो आप उसमें सारा मतलब ये कवर कर सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा उसको कवर करना है। ठीक है, अच्छा जी, कनकैटिनेशन बेसिकली क्या होता है कि हम जो सा ना इसको कनकैटिनेट कर देते हैं किसी के साथ। मतलब अब ये देखें ना, अब ये कनकैटिनेशन हो रहा है, मतलब प्रिंट A + B को मैं कनकैटिनेट कर रहा हूँ इस वैल्यू के साथ, तो ये कनकैटिनेशन, जोड़ना। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर आइटम्स टुगेदर। ठीक है, जोड़ना या कंबाइन करना, 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स को आपस में कंबाइन करने को हम क्या कहते हैं, कनकैटिनेशन। सिंपल प्लस एंड एंड आर यूज इन कनकैटिनेशन ऑपरेटर। करें प्लस और एंड जो ऑपरेटर है ना, ये कनकैटिनेशन के यूज होते हैं, ये याद रखना आपने। कनकैटिनेशन के लिए कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, एक प्लस, कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, प्लस का सिंबल, एंड का। ठीक है, ये एंड का साइन है। ठीक है, ये अगर आप शिफ्ट दबा के 7 को प्रेस करोगे ना तो ये साइन आता है। अच्छा, सपोज 100 इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द नंबर इज 10 ऑन द फॉर्म। तो प्रिंट द नंबर इज, अब ये द नंबर इज ये अलहदा है और एन अलहदा, तो इन दो को कंकेटिनेट कैसे किया, इसको हमने पैरेंथेसिस में इसको हमने कर दिया ये डबल कोटेशन मार्क में, और फिर एंड लगा दी, एंड लगा के एन किया, तो एन में वैल्यू थी 100, तो द नंबर इज 100 आ गया। ठीक है, तो ये उन्होंने यही डिफरेंट एक्सप्रेशन में शो करके दिखाना, ये प्लस
करके, ये माइनस करके, और यहाँ पे ये सॉरी कंकेटिनेट करके दिखा रहे हैं। ये मैं आपको ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, ताकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ गई हैं, ठीक है। नया बना लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, ओके कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं जी, क्या करना है जी, कंकेटिनेशन करनी है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक लेबल, सॉरी ये लेबल है, और ऊपर मैं टॉपिक भी लिख देता हूँ, ठीक है। ज़रा ज़रा यहाँ पे कैप्शन में जाकर कंकेटिनेशन, कंकेटिनेशन, ठीक है जी। इसका आपने फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो यहाँ से आप इसको ये फ़ॉन्ट साइज यहाँ से आप इसको 18 कर देते हैं। यहाँ से आपने चेंज बोल्ड भी करना है तो बोल्ड भी कर लो, ठीक है। आप इसे मूव करना है, इसे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको यहाँ पे इसको ये आप मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से आता है, ये टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी। ये टेक्स्ट बॉक्स जिसकी वैल्यू हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। वैल्यू कहाँ से ख़त्म होगी इसकी, ऊपर है, किधर होती है इसकी वैल्यू, ये टेक्स्ट के अंदर लिखी हुई है, ये ख़त्म कर दी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम एक बटन भी बना लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ यहाँ पर कैप्शन में जाके, RESULT, रिज़ल्ट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम कंकेटिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे जब मैं 2 लिखूँ ना, ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको कर रहे थे कंकेटिनेट, ठीक है। तो मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, अपना डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का, डिम डिम नंबर नम एज INTER, इंटीजर आ गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक डिम वन एज इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू ले ली। अच्छा, इस टेक्स्ट बॉक्स वन में जो हम लिखेंगे उसको हमने इसको साइन कराना है। तो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आएँ तो इस पर क्लिक करें तो देखें इसका नाम क्या है, ऊपर जाएं, ये बात ही लेनी, ये नहीं, ये नेम जो है ये टेक्स्ट वन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, आप लिख लो NUM नम, कि नम की जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट वन को साइन हो जाएगी। अब हमने प्रिंट करना है, PRINT, पी कैपिटल लिखते हैं, PRINT, प्रिंट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, देखिए अब मैं कंकेटिनेट करूंगा, मैं कहूँगा द नंबर इज, अब ये स्ट्रिंग भी शो हो, द NUMBE या द नंबर इज। अब यहाँ पे कैसे कंकेटिनेट करूंगा, एंड का साइन भी यूज कर सकूँ तो प्लस का भी, चलो एंड का साइन यूज करके पहले चेक करते हैं नम। अब क्या है, द नंबर इज, अब ये एक अलहदा चीज़, अलहदा स्ट्रिंग है, मतलब कह लें आपसे, और ये जो सा है ये एक इंटीजर वैल्यू, तो दोनों को कंकेटिनेट कर दिया, ठीक, कंकेटिनेशन किसके थ्रू किया, एंड, ये एंड लगा हुआ है, ठीक है। शिफ्ट दबा के 7 दबाओ ना तो ये एंड आता है। प्ले किया, मैं यहाँ पे करता हूँ 3, रिजल्ट द नंबर इज 0, अच्छा 0 लिखा है मैंने। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 3, रिजल्ट 0 क्यों कर रहा है, इसको चेक करते हैं क्या बात है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर मैंने यहाँ पे असाइन किया इंटीजर, इसको, ओहो फिर मेरी गलती हो गई, इसको असाइन नहीं करना, नम इज इक्वल टू टेक्स्ट वन, ये गलती मुझसे हो गई, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, में उसकी वैल्यू इसको साइन करा रहा था, टेक्स्ट वन। अब क्या होगा कि जो जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा वो वैल्यू ये असाइन होगी इसको, होंगे राइट टू लेफ्ट जो उनसी असाइनमेंट होती है। तो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू किस में जाएगी, नम में, और नम यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे चलो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 3, रिजल्ट द नंबर इज 3। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो नंबर इज 7, या कंकेटिनेट हो रहा है, देखिए इसको हम कहते हैं कंकेटिनेशन। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं प्लस करूँ भला, अब देखते हैं प्लस का साइन भी क्या वही काम करता है, सॉरी 5, 9, यहाँ पे इसने कंकेटिनेशन इस पर नहीं की,
तो आई थिंक प्लस का जो है साइन ये हम किसी और जगह यूज़ करेंगे कंकेटिनेशन के लिए। इन दो की आपस में कंकेटिनेशन इस तरह से नहीं हो रही। अगर हम इसको ऐसे करें तो क्या अब होगी कंकेटिनेशन, लेकिन ये आई थिंक ऐसे ही शो करेगा, नाम ही शो कर देगा। हम्म। हाँ जी, यहाँ पर एक बात आप ये समझ लें, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गई है। कंकेटिनेशन इसने करेंगे दो स्ट्रिंग्स के दरमियान जो कंकेटिनेशन है वो प्लस करवाएगा, लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है और ये जो सा है वो आपकी इंटीजर वैल्यू है, देन आपको क्या ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, एंड का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। एंड शिफ्ट दबा के 7 करेंगे ना तो ये ऑपरेटर आएगा, अब ये काम करेगा। ठीक है जी, अब देखें जी हो रहा है जी। अच्छा, अब अगर हम एक और काम करें, हम यहाँ पर दोनों अगर हम स्ट्रिंग लें फॉर एग्जांपल समझने के लिए, और यहाँ पे मैं एंड का साइन यूज़ करूँ, बोला एंड का साइन क्या काम करता करेगा यहाँ पे। हाँ जी, देखें एंड का जो है ये दोनों के लिए काम करेगा, दोनों स्ट्रिंग हो फिर भी चलेगा, एक इंटीजर हो और एक स्ट्रिंग हो फिर भी करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से देखें। अब यहाँ पे देख लें, उन्होंने यही चीज़ें की हुई हैं, उन्होंने दो ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ की हुई है प्रिंट की, 5-6 स्टेटमेंट यूज़ की हुई हैं, और हमने एक ही करके की। तो यही चीज़ें हैं, या आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें जी, अब यहाँ पे आ रहा है इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। अच्छा, इनपुट आउटपुट के लिए क्या कर रहे हैं जी, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज नोन। तो कोई चीज़ हमने मतलब प्रोसेस को हमने कोई चीज़ देनी है, तो हम उसको कहेंगे इनपुट के थ्रू देंगे कंप्यूटर को। ठीक है। द इनपुट इज मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड। ठीक है, इनपुट हम बेसिकली किससे देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं। ठीक है। A program may need certain inputs from a user for working properly। मतलब प्रोग्राम को डिफरेंट इनपुट चाहिए होती है, सब तो हम प्रोग्राम बनाते हैं कोई भी मैथमेटिकल, तो हमने इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देगा ना। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर नोन एज आउटपुट। आउटपुट वो होती है जो कंप्यूटर से हमें आउटपुट मिलती है। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है आउटपुट। द रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ दैट। ठीक है, रिजल्ट जो होता है उस प्रोग्राम की आउटपुट होती है। द इनपुट कैन बी एंटर्ड इन टू वेज। विजुअल बेसिक में इनपुट को दो तरीकों से इनपुट कर सकते हैं। द यूजर कैन टाइप डेटा इन डिफरेंट कंट्रोल सच एज टेक्स्ट बॉक्स। यही हम ये जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू एंटर करते हैं ना, यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, रिजल्ट करता हूँ तो उसका वो आउटपुट दिखाता है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स से वो कह रहा है एक तो वैल्यू आप एंटर कर सकते हो। द दूसरा कौन सा है जी, वो कह रहा है द बिल्ट इन इनपुट बॉक्स फंक्शन कैन बी यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। ये भी दूसरा है, मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आगे इन्होंने आप किया हुआ इसको करते हैं। तो इनपुट बॉक्स से भी हम इनपुट ले सकते हैं। इसको तो मैं बहुत ज़्यादा आपको करके दिखा सकता हूँ, इसको भी अभी करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो सा है सिमिलर आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है जी, सिमिलरली द आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड टू द यूजर इन टू वेज। अच्छा, इसी प्रकार आउटपुट भी दो तरीके से हो सकती है। एक जो सी है वो होती है इट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट कंट्रोल सच एज लेबल, लेबल में भी हम शो कर सकते हैं। और द रिजल्ट कैन बी डिस्प्लेड इन अ मैसेज बॉक्स यूजिंग मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स फंक्शन मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था, इसमें भी करके देख लेंगे। मैसेज बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और लेबल के थ्रू भी हम आउटपुट भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखिए लेबल को हमने किस लिए यूज़ किया, जस्ट एक टाइटल देने के लिए, तो इसको हम आउटपुट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, देखते हैं जाकर। अच्छा जी, अच्छा कंट्रोल, द यूजर कैन इनपुट इन डिफरेंट कंट्रोल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इज टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू कर रहे हैं ये जी, हम जो करते रहे टेक्स्ट 1 2 3 और रिजल्ट ले लेते हैं, इन दोनों को प्लस किया और यहाँ पे रिजल्ट, ये मैं बहुत दफ़ा आपको करा के दिखा करके दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, ये हमने किया और कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब वो क्या कह रहे थे, अब कैसे इसके हमने क्या कैसे काम करेगा, हम 3 वेरिएबल लेंगे और उसको असाइन कर देंगे, यही बातें इसमें की हुई हैं। ठीक है, तो इसको आप रीड कर लें। ठीक है, जो मैं बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ आप लोगों को ये। अच्छा, आप इनपुट बॉक्स से करते हैं, ये थोड़ा सा नहीं मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाई, इसको हम देख लेते हैं। इनपुट बॉक्स क्या होता है जी, एन इनपुट बॉक्स इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में यूजर इनपुट लेने के लिए। ठीक है, द इनपुट बॉक्स फंक्शन यूज टू डिस्प्ले द इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स डिस्प्ले होता है, मतलब पॉपअप होता है, ये हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। A variable is normally used on the left side of the assignment operator and input box function is used to the right side। ठीक है, इसको भी हम बताऊंगा लेफ्ट और राइट साइड वाली बात। द इनपुट बॉक्स कंटेन्स 2 बटन्स। अच्छा, इनपुट बॉक्स दो बटन होते हैं, एक में ओके होता है, एक कैंसिल होता है। द यूजर कैन इनपुट द डिजायर्ड वैल्यू एंड क्लिक ओके। द वैल्यू इन द इनपुट बॉक्स इज असाइन टू द वेरिएबल व्हेन ओके बटन, ओके बटन करते हैं तो उस वैल्यू असाइन होता है। तो कह रहा है सिंटेक्स कैसे हम यूज करेंगे इसको, सिंटेक्स ऑफ यूजिंग दिस फंक्शन, इनपुट फंक्शन यूज करने क्या कहते हैं, वेरिएबल
कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर अपने वैल्यू साइन करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डिम वेरिएबल num1 लिया हो, तो num1 इज इक्वल टू इनपुट बॉक्स, यहाँ पे प्रॉम्प्ट जहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द वैल्यू, ये जो भी लिखेंगे, फिर टाइटल, ऊपर टाइटल देना चाह रहे हैं, डिफॉल्ट देखेंगे ये क्या पोजीशन एक्स और वाई, अगर हम पोजीशन उसकी डिफाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिफॉल्ट क्या टाइटल होता है, टाइटल इनपुट ऑप्शनल आर्गूमेंट, ये भी ऑप्शनल है। अच्छा इसको पढ़ भी देते हैं। वेरिएबल क्या, इट इज अ वेरिएबल टू स्टोर द वैल्यू, इसमें वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होगी। इनपुट बॉक्स क्या बेसिकली फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन दैट शोज द इनपुट बॉक्स, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है, इट इज अ टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द इनपुट बॉक्स फॉर द यूजर, जनरली टेल्स द यूजर ये क्या करना है उसको, प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये भी मैं करके दिखाऊंगा। टाइटल क्या है, इट इज अ टाइटल ऑफ द इनपुट बॉक्स, इट इज एन ऑप्शनल आर्गूमेंट, टाइटल आर्गूमेंट ऑप्शनल होता है जो ऊपर नजर आता है ना, इनमें करके दिखाऊंगा। अच्छा डिफॉल्ट क्या है, इट इज डिफॉल्ट वैल्यू दैट अपीयर्स इन द इनपुट बॉक्स, ठीक है जी, वो जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू शो होगी, ठीक है, इसको भी दिखाएंगे। ऑप्शनल आर्गूमेंट होता है एम्प्टी इनपुट अपीयर द डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है, एम्प्टी होगी तो डिफॉल्ट वैल्यू अपीयर नहीं होगी, ठीक है। अभी जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा पोजीशन एक्स के, इट इज द पोजीशन ऑफ इनपुट बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड गिवन इन, ये क्या लिखा ट्विप्स, ठीक है, विप्स है, ट्विप्स है, इसको देख लेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या। इट इज एन ऑप्शनल आर्गूमेंट, अच्छा ये भी ऑप्शनल आर्गुमेंटेशन है। पोजीशन वाई जो सी है, ये भी इनपुट बॉक्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, ये भी हम गिवन जो सा है ट्विप्स है या विप्स है, इसको देखेंगे क्या है। इट इज एन ऑप्शन, ये भी ऑप्शनल आर्गूमेंट है, इसको भी चेक करते हैं जरा, आगे नेक्स्ट चलते हैं ना, यहाँ पे हम अब इसको प्रैक्टिस करते हैं। एंटर द वैल्यू हो गया, ये देखें जी, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्या था, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, आगे इसके ना इनपुट बॉक्स लिया, अब जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो कहाँ जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, एंटर एनी नंबर, ठीक है, तो ये हमारे पास शो होगा एंटर एनी नंबर। अब इसके बाद क्या आता है, टाइटल, तो ये देखें ये टाइटल है, ये टाइटल ये ऊपर शो होता है। फिर हम उसके बाद क्या दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या दी हुई है, जीरो, अगर कुछ नहीं देंगे तो एम्प्टी आएगा, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब प्रिंट करते हैं, जो ओके करेंगे तो उसके जो भी हमने काम किया होगा ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये देखें शो कर रहा है। अच्छा मैसेज बॉक्स, ये मैसेज बॉक्स के कभी अच्छा पहले हम इसको कर लेते हैं, ये इनपुट बॉक्स को, ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ले रहा था ना, टेक्स्ट बॉक्स को ज़रा थोड़ा सा हम साइड पर रखते हैं, और यहाँ पर मैं एक यूज़ करता हूँ इनपुट बॉक्स, रिजल्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे ये सारा रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एक वेरिएबल, एक नया वेरिएबल लेता हूँ, डिम n1 वेरिएबल है, एज इंटीजर, इंटीजर वेरिएबल मतलब वेरिएबल की टाइप, ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दी। अच्छा अब क्या कर रहा हूँ, इनपुट लेनी है जी, अब लिखता हूँ n1 वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू साइन करनी है, तो मैं text1 डॉट टेक्स्ट लिख लेता था आसानी से, इसकी वैल्यू जो जो मैं इसमें एंटर करता था वो इधर आ जाती थी। अब मैं कहता हूँ मैसेज इनपुट बॉक्स, तो INI इनपुट BOX में हम यही वैल्यू, और उसके बाद ये आपका ये आ गई पेरेंथेसिस। उसके बाद हमने क्या करना है, आई थिंक इसके अंदर लिखना है पेरेंथेसिस अपना डबल कोटेशन में, प्लीज़ एंटर वैल्यू, जो हम लिखेंगे वहाँ शो करेगा, PLEASE प्लीज़ एंटर वैल्यू, जो हम करेंगे वो यहाँ शो करेगा। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद टाइटल है, अगर आप कॉमा के बाद अगर आपने कोई टाइटल देना है, ठीक है, ये देखिए सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट है, फिर आई थिंक ये मुझे देने की ज़रूरत, डबल कोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक नहीं, तो चेक कर लेते हैं जी, प्लीज़ एंटर द वैल्यू कॉमा, उसके बाद जी टाइटल, टाइटल मैं दे देता हूँ माई वैल्यू, माई माई वैल्यू। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देनी है तो ठीक है, नहीं तो सारे ऑप्शनल है, तो हम उसको डिफ़ॉल्ट को फ़िलहाल कुछ नहीं लिखते हम, ठीक है। और यहाँ पर नहीं, क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, लिस्ट ऑपरेटर और ओके, प्लीज़ एंटर वैल्यू, आई थिंक यहाँ पे ये हमने ये रखा, आई थिंक, देखते हैं कोई गलती तो नहीं आ गई फिर, नहीं। अच्छा अब हम इसको प्रिंट करते हैं, P कैपिटल में, PRINT प्रिंट, मैसेज बॉक्स नहीं यूज़ कर रहा मैं, सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ कि जो वैल्यू मैं इधर एंटर करूँ वो प्रिंट करे बस, ठीक है। तो इसको हम चलाते हैं, रिजल्ट पे क्लिक करते, जैसे क्लिक करता हूँ तो ये एरर आ गया है, यहाँ एरर आ गया, N1 आ गया, N1 आ गया, इनपुट बॉक्स चेक करते हैं जी यहाँ पे कहाँ पे गलती हो रही है। ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा एन हो गया इनपुट बॉक्स, एंटर एनी नंबर, यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठीक दे दिया, यहाँ पे कॉमा भी दे दिया, और हमने क्या गलती, अच्छा 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 यहाँ पे मैंने क्या गलती कर रहा हूँ, गलती, इसको स्टार्ट किया, इसको एंड किया,
माई वैल्यू, ओके ओके ओके, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू भी दे दी है। यहाँ पे गलती तो कहीं पे नज़र नहीं आ रही मुझे। अच्छा चेक करते हैं जी इसको थोड़ा सा, मैं देख। अच्छा जी ठीक है जी, यहाँ हम गलती मैंने देख ली है जी, कहाँ पे इशू आ रहा था। यहाँ पर ये जो आपने टाइटल देना है उसको भी आपने डबल कोटेशन में ही लिखना है, मतलब V1 लिख देता हूँ तो ये टाइटल में नज़र आएगा, ठीक है। तो प्ले करते हैं, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट पे जाता हूँ, देखिए V1 आ रहा है, आ रहा है जी V1। इसको मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे साइड पे होकर प्ले करता हूँ, एंड करता हूँ इसको, मैं थोड़ा यहाँ पे आके प्ले करता हूँ, अब चलाता हूँ इसको। ठीक है जी, अब देखें ये किसके लिखा, क्लिक के ऊपर किया हुआ है। जब मैं क्लिक करूंगा अब देखें ये अपीयर हो गया। ये कैसे अपीयर हो, ये इनपुट बॉक्स मैंने लगाया। अब देखें प्लीज एंटर वैल्यू, प्लीज एंटर वैल्यू। उसके बाद मैंने टाइटल दिया तो ये देखिए टाइटल आ रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने नहीं दी थी इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 4। अब ये क्या कह रहा है, प्रिंट N1। अब ये इसको ये इनपुट लेगा और ये N1 में लिखेगा और इसको प्रिंट करेगा। ओके, तो ये देखिए 4 प्रिंट हो गया। तो पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट ले रहा था, अब मैं इनपुट बॉक्स से इनपुट ले रहा हूँ, बस इतना फ़र्क है। कैसे करना है, इनपुट बॉक्स लिखना है, ये ब्रैकेट्स डालनी है और फिर इसके अंदर डबल कोटेशन में ये लिखनी है पहली वैल्यू, ये जो आपको शो करेगी ऊपर, और यहाँ पे आपने टाइटल अगर देना चाह रहे तो अगर ये भी हटा दें तो फिर भी आई थिंक ये चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू हम वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैसेज बॉक्स के थ्रू अगर हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो फिर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, फिर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस है जी मैसेज बॉक्स के थ्रू। तो मैसेज बॉक्स के थ्रू हम आउटपुट करवाते हैं। सिंटेक्स क्या होता है जी मैसेज बॉक्स का, मैसेज बॉक्स लिखते हैं, प्रॉम्प्ट यहाँ पे जो वैल्यू सामने करेगी, उसके बाद स्टाइल कोई है और फिर टाइटल, ठीक है। वेरिएबल नेम, ठीक है, मैसेज बॉक्स यहाँ पे वेरिएबल नेम, अच्छा वेरिएबल नेम, मैसेज बॉक्स प्रॉम्प्ट स्टाइल टाइटल। इसको देखते हैं मैसेज बॉक्स क्या होता है, इट इज़ द नेम ऑफ द प्री डिफाइंड फंक्शन डिस्प्ले मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के एक फंक्शन है ये। प्रॉम्प्ट क्या होता है, द मैसेज डिस्प्ले टू द यूजर को मैसेज डिस्प्ले होता है। स्टाइल क्या होता है, इट यूज टू डिस्प्ले बटन्स एंड आइकन्स ऑन मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स को बटन या आइकन हमने शो करने, इट कैन आल्सो बी यूज no for specific default buttons of message box. The concatenation operator plus is used to specify multiple options for buttons, icons and default, ठीक है। दो एक से दो ज़्यादा फंक्शन यूज करने तो प्लस। टाइटल कहते हैं इट इज अ स्ट्रिंग डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ऑफ द मैसेज, ठीक है, टाइटल के ऊपर शो करती है। अभी हम देखते हैं उसको। वेरिएबल नेम क्या, इट इज अ वेरिएबल टू स्टोर द रिटर्न वैल्यू ऑफ द मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स की कोई रिटर्न वैल्यू है, ओके आई कैंसिल हमने क्या किया है, उसकी वैल्यू इधर शो करेगी वेरिएबल। अच्छा, मैसेज बॉक्स स्टाइल क्या होता है, द टाइप ऑफ बटन्स ऑन द मैसेज बॉक्स, बटन के डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप ऑफ आइकन कैसा आना चाहिए मैसेज बॉक्स पे, डिफॉल्ट बटन ऑफ द मैसेज बॉक्स देखेंगे। अच्छा, बटन ऑन मैसेज बॉक्स के कितने किस्म के बटन हैं जी। फॉलोइंग वैल्यूज आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन ऑन द मैसेज बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूज भी हैं 0 1 2, हर के साथ कोई वैल्यू है। अच्छा, ओके की जो वैल्यू है वी बी ओके वैल्यू 0 है। वी बी ओके कैंसिल, ये एक किस्म का बटन है। डिस्प्ले ओके, इससे क्या होगा, डिस्प्ले ओके का बटन भी शो होगा, कैंसिल का बटन भी शो होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वी बी अबॉर्ट ट्राई इग्नोर, ये 3 किस्म के हैं। इसमें अबॉर्ट ट्राई और इग्नोर के बटन शो होंगे। यस नो कैंसिल, यस नो कैंसिल के बटन है, यस नो के बटन है। वी बी ट्राई रीट्राई कैंसिल का बटन है, ठीक है, ये मुख्तलिफ बटन है। अच्छा, अब ये क्या है जनाब, द मैसेज बॉक्स also contain different types of icons along with buttons. These icons indicate different types of messages. For example, some icons are used with information messages, some with warning. वार्निंग के लिए हम वी बी क्रिटिकल का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन के लिए ये करेंगे, एक्सक्लेमेशन के लिए ये करेंगे, इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं, यूज़ भी करेंगे, इसको भी करते हैं। डिफ़ॉल्ट बटन्स ऑन मैसेज बॉक्स, ठीक है जी। मैसेज बॉक्स पे डिफ़ॉल्ट बटन्स। अच्छा, डिफ़ॉल्ट बटन कौन सा होता है जी मैसेज बॉक्स का, द मैसेज बॉक्स में कंटेन अप टू 3 बटन्स, ठीक है। 3 बटन तक हम इसको कंसिडर करते हैं। द लेफ्ट मोस्ट बटन इज कॉल्ड बटन 1, द मिडल वन इज कॉल्ड बटन 2, द राइट मोस्ट बटन इज कॉल्ड बटन 3। बाय डिफॉल्ट द लेफ्ट मोस्ट बटन इज द डिफॉल्ट बटन, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बटन डिफॉल्ट बटन होता है। द फोकस इज ऑन बटन 1 व्हेन द मैसेज बॉक्स इज डिस्प्लेड, यू कैन चेंज द डिफॉल्ट बटन यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन। अच्छा, वो कह रहे हैं इससे हम बटन 1 इज द डिफॉल्ट ऑप्शन, वी बी डिफॉल्ट बटन 2, वी बी डिफॉल्ट बटन 3 हम कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न वैल्यू ऑफ द मैसेज बॉक्स को देखते हैं जी क्या है। इफ योर मैसेज बॉक्स हैज मोर देन वन बटन
You can determine which button is processed by checking the value of variable name. The return value are follow. तो यूज़र क्लिक, अब ये हमें कैसे पता चलेगा यूज़र ने कौन कौन सा बटन क्लिक किया है? तो वी बी ओके का जो होगा, अभी मैं करके दिखाऊंगा ना, आपको क्लियर होगा। तो अभी कोई कन्फ्यूजन है तो अभी इसकी परेशानी ना लें, इसको हम करेंगे। वी बी ओके का क्या है? तो यूज़र क्लिक करो, जब ओके बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, यूज़र जब ओके बटन पे क्लिक करेगा तो वैल्यू क्या आएगी 1। अगर कैंसिल बटन पे क्लिक करेगा तो वैल्यू क्या आएगी 2। अबॉर्ट बटन पे क्लिक करेगा तो वैल्यू आएगी 3। फ्री ट्राई पे करेगा तो वैल्यू आएगी 4। अब कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कौन सा बटन प्रेस किया? वो वैल्यू से पता चलेगा। वी बी यस करेंगे तो ये वाला 6, और वी बी नो करेंगे तो 7, इग्नोर करेंगे तो 5 वैल्यू। ठीक है, इसको हम देखते हैं जी, करके देखते हैं इसमें कैसे। मैसेज बॉक्स शो किया जी, आई एम मैसेज, एक मैसेज है। वी बी ओके ऑनली, बटन कौन सा है? ओके ऑनली। फिर हमने कंकेटनेट किया दूसरा वी बी इन्फॉर्मेशन, फिर किया वी बी डिफ़ॉल्ट बटन 1, और फिर ये हमने क्या किया जी, इस मैसेज को डिस्प्ले किया। ठीक है, अब देखते हैं जी ये क्या से क्या कैसे कैसे कर रहा है। ठीक है जी, इसको हम ट्राई करते हैं। तो मैसेज बॉक्स में मैसेज वी बी ओके ऑनली, वी बी इंफॉर्मेशन, और ये ओके। ठीक है जी, इसको आगे देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट ही था जी, बस इतना ही था इसमें। चलो इसको एक दफ़ा करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, उसको डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस बटन के पीछे इस कोडिंग को ख़त्म करते हैं। अब लिखता हूँ मैसेज बॉक्स, MSG मैसेज, MSG, और बी कैपिटल मैसेज, BOX बॉक्स। और फिर अब हमने क्या लिखना है यहाँ पर? हम्म, अ, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखते हैं, प्लीज़ एंटर वैल्यू लिख दें, या योर 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 वैल्यू इज़, वैल्यू इज़, वैल्यू इज़। ठीक है, अगर हम इतना भी लिखें तो ये करेगा शो। ठीक है, रिजल्ट देखें, वैल्यू इज़। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि अगर पहले हमने देख दिया ये, फिर कॉमा, कॉमा नहीं, आई थिंक प्लस था, प्लस नहीं कॉमा था, कॉमा देकर, और फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या है ये, इंफॉर्मेशनल है या क्या आप इंफॉर्मेशन देना क्या करना चाह रहे हैं? और इंफॉर्मेशनल है। ठीक है जी, इंफॉर्मेशनल है, मतलब ये, बल्कि नहीं, उससे पहले हम चेक, अब वैसे अभी अभी भी ये भी चलेगा। अगर हम रिजल्ट करें, देखें यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। अब टाइटल अगर आप चेंज करना है, टाइटल को भी हम चेंज कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं इसको इसमें देख लूँ कि इसमें क्या है। वी बी डिफ़ॉल्ट बटन 1, वी बी इंफॉर्मेशन, और वी बी ओके ऑनली। अच्छा, ये बटन का नाम है वी बी ओके ऑनली, डिफ़ॉल्ट बटन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम बटन डिफाइन करते हैं कि कौन से वी बी ओके, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, वी बटन रिस्पॉन्स बटन एज वी बी मैसेज बॉक्स स्टाइल, वी बी ओके, वी बी, वी बी ओके, ओके ओनली। और ये आ गया वी बी इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलाएंगे इसको। ओके 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 ओके, थोड़ा सा कहाँ पर गलती आ रही है? मैसेज बॉक्स वी पी ओके ऑनली प्लस वी पी इंफॉर्मेशन, उसके बाद मैसेज मैसेज डबल कोटेशन कर, मैसेज डबल कोटेशन में लिखा है। इसको चेक करते हैं जी, यहाँ पर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर अगर हम मैसेज लिखें तो हम डबल एस एच ई मैसेज, डबल एस एच ई मैसेज लिख दिया आप चाहते हैं। ओके, अरे भाई नॉट डिफाइन, चेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो गलती ये आ रही थी कि यहाँ पे वी बी लिखना था, मैंने वी पी लिख दिया। एक तो वी बी लिखना है। ठीक है, अब देखें जी, मैसेज बॉक्स शो करेगा, वैल्यू इज उसमें लिखा आएगा। बटन कौन सा होगा? वी बी ओके ऑनली, मतलब सिर्फ ओके का बटन होगा। और कैसा उसका टाइटल, मतलब उसका साइन क्या होगा? इंफॉर्मेटिव साइन होगा। और उसका टाइटल क्या होगा? मैसेज होगा।
ठीक है, ये इस तरह हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब देखिए मैं चलाता हूँ इसको प्ले किया। अब देखिए रिजल्ट पे क्लिक किया, देखिए वैल्यू इज़, अभी मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, वैल्यू इज़ आ रहा है। थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पे होके चलाऊँ, ये देखें आप, ये मैसेज आ रहा है वैल्यू इज़ लिखा हुआ है, देखें वैल्यू इज़ लिखा हुआ है। इसके बाद वी बी ओके ओनली, ओके का बटन आ रहा है। इन्फॉर्मेशन है तो ये देखिए इन्फॉर्मेशन का साइन आ रहा है, और मैसेज में ये टाइटल आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे वी बी ओके ओनली के बजाय वी बी ओके कैंसिल लिखूँ, ओके, और यहाँ पे लिखूँ CANCEL, कैंसिल। अब अगर मैं इसको चलाऊँ, अब आपने यहाँ पे देखना है, ये देखें अब क्या आ रहा है, कंपाइल एरर, ओके कैंसिल, वी बी ओनली CNC ओनली कैंसिल हो, यहाँ पे गलती होगी, वी बी ओके कैंसिल लिखना, तो ओनली लिख दिया, ओके, ओके कैंसिल, ओके और कैंसिल का बटन। अब मैं दोबारा चलाता हूँ, यहाँ पे जाते हैं रिजल्ट, ये देखें जी, ओके और कैंसिल दो बटन आ गए। वैल्यू इज ओके कैंसिल, ओके कैंसिल, प्लस कंकेटनेट कर दिए वीबी इंफॉर्मेशन के, ये वीबी इंफॉर्मेशन है, और मैसेज में मैसेज, ओके कर देते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ आप सुन, बाय डिफ़ॉल्ट देखें क्या आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक आ रहा है, देखें ये थोड़ा सा ना आपको शो होगा, ये हल्का सा ऐसा लग रहा होगा जैसे ये सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी करके दिखाता हूँ। अच्छा वीबी इंफॉर्मेशन था, तो अच्छा मैं प्लस करता हूँ, हाँ प्लस हम करते हैं यहाँ पर, तो वी बी डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट बटन वन होता है, तो अब मैं वी बी डिफ़ॉल्ट बटन वन करता हूँ। अब वही इन्फॉर्मेशन होगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी, वही चीज़ आएगी, ठीक है, जिस तरह पहले आ रहा था, कोई इसमें चेंज नहीं है। देखिए वही चीज़ है, वैल्यू इज़ ओके कैंसिल, ओके कैंसिल, इन वी प्लस वी बी इंफॉर्मेशन की, ये वी बी इंफॉर्मेशन है, प्लस वी बी डिफ़ॉल्ट बटन, डिफ़ॉल्ट बटन वन क्या होता है, वैसे ही डिफ़ॉल्ट बटन वन। अब मैं चेंज करता हूँ, मैं वी बी डिफ़ॉल्ट बटन टू करता हूँ, तो अब देखना, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखना यहाँ पे वी बी डिफ़ॉल्ट बटन टू करके चलाऊंगा ना, तो ये देखें ये सिलेक्ट ऐसे लग रहा है जैसे ये सिलेक्ट है, तो ये पे सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मैं वी बी बटन डिफ़ॉल्ट बटन टू करता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब आपने देखना है इसको ज़रा, रिजल्ट पे जाता हूँ, आप देखें ज़रा, वैल्यू इज़ वैल्यू इज़ इंफॉर्मेटिव ओके कैंसिल, ओके कैंसिल, डिफ़ॉल्ट बटन टू, ये देखें अब ये सिलेक्ट ऐसे लग रहा है जैसे ये सिलेक्टेड है, एंटर करेंगे ऐसे लगेगा जैसे कैंसिल सेलेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ये बताना था। अच्छा बस अब आई थिंक इतना काफ़ी, बस एक थोड़ी सी चीज़ बता दूँ कि इन्फॉर्मेशन की बजाय कोई और चीज़ अगर हम शो कराना चाह रहे हैं, वी बी वी बी CRI क्रिटिकल, आई थिंक क्रिटिकल ही है, चला के देखते हैं, अगर कोई एरर आता है तो देखते हैं इसको। वी बी, ओहो, ये मैं समझ डिफ़ॉल्ट बटन को फिलहाल ख़त्म करते हैं, मैं समझ स्पेलिंग का या वीबी का कोई इशू है। हाँ जी ये देखें, वो उसमें कुछ आ रहा था, देखें वैल्यू इज़, अब यहाँ पे देखें क्रॉस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिव वो है, वीबी क्रिटिकल, अच्छा वीबी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का साइन आएगा यहाँ पर, अगर इसको हम क्लोज कर कर यहाँ पर हम VBQUESTIO, वीबी क्वेश्चन वहीं चलाते हैं इसको। अब देखते हैं, अब देखें ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है जी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है जी, इसकी आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई इशू हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।